बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, एक बार फिर आप सब लोगों को एक्सपोज द डिजीज़ में वेलकम। मैं हूँ आपका होस्ट आयशा ईमान बलोच। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम कार्डियोवैस्कुलर जो है उसकी एक और डिसऑर्डर जो है वो पढ़ेंगे, जिसका नाम है एंथ्रोस्क्लेरोसिस। एंथ्रोस्क्लेरोसिस ये हमारे हार्ट में ये डिज़ीज़ होता है। हार्ट की जो वाल्स हैं, आपको पता है हमारे हार्ट में वाल्स मौजूद होते हैं, तो ये उनमें डिफेक्ट आती है। इट इज़ अ डिज़ीज़ ऑफ आर्टेरियल वाल की डिज़ीज़ है विच लॉज इट्स इलास्टिसिटी। अब जो हमारे हार्ट के वाल्स हैं, हमारी हार्ट ब्लड को इस तरह पंप करती है, तो उसके जो वाल्स हैं उसकी इलास्टिसिटी जो है वो लॉस हो जाती है। क्यों लॉस हो जाती है? ये देखिए, ये यहाँ पर ये हमारा नॉर्मल जो है हार्ट का वाल है, इसमें देखो कोलेस्ट्रॉल जो है वो इंक्रीज़ हो गया है। अब ये इलास्टिक हो गया है, कोलेस्ट्रॉल इंक्रीज़ होने की वजह से इसकी जो है इलास्टिसिटी वो लॉस हो गई है। ठीक है, ग्रेजुअली इट्स इनर लेयर थिकनेस काजिंग नैरोइंग ऑफ आर्टरी एंड कॉन्सिक्वेंटली इम्पेयरिंग द ब्लड फ्लो। अब इसके क्या होगा, इसका जो आर्टरी है वो नैरो होगा। अब देखिए ये वाइड है, ये जो आर्टरी है वाइड है। पहले हमारा आर्टरी इस तरीके से बहुत ज़्यादा वाइड होगा, ठीक है, वाइड होगा। उसके बाद वो आर्टरी जो है पहले हमारा इस तरह से वाइड होगा, फिर वो नैरो होना स्टार्ट होगा। उसके एक तरफ से यहाँ से जो है वो ब्लड की क्लट स्टार्ट होगी, ठीक है, जो ब्लड फ्लो है। उसके बाद अब ये छोटा सा एरिया है, यहाँ से ब्लड फ्लो करेगा, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो भी कम होगी। द नैरोइंग ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ फैटी लेजन कॉल अर्थ्रो, ये एक प्लक है, प्लक एथ्रोमोटस प्लक। अच्छा, प्लक किससे कहते हैं? अगर किसी चीज़ की जो है वो उसमें मटेरियल आ जाए, उसका एक ग्रो जो है, एक आउट ग्रोथ उसमें बनना शुरू करे। ये तो एक इन ग्रोथ है, लेकिन कुछ इस तरह की जब हमारे किसी भी उस ऑर्गन में इस तरह का कुछ ऐसे बन जाए, उसको क्लट कहते हैं। जैसे हमारे हार्ट क्लट, ब्लड क्लट होता है, कुछ किसी चीज़ का जम जाने को क्लट कहते हैं। रेज्ड पैचेस इनर लाइनिंग ऑफ आर्टरीज। अब हमारे इनर लाइनिंग, ये देखिए, ये इनर लाइनिंग जो हमारे आर्टरीज हैं ये बिल्कुल नॉर्मल है, ज़्यादा ब्लड फ्लो होगी, ये नॉर्मल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आर्थरोस्क्लेरोसिस में प्लक आ गया है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, फॉर्म्ड इनर लाइनिंग दीज प्लक कंसिस्ट ऑफ लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एल कोलेस्ट्रॉल एंड प्रोटीन। अब ये जो है वो लो डेंसिटी के कोलेस्ट्रॉल की वजह से होते हैं। कोलेस्ट्रॉल जो हम यूज़ करते हैं उसके भी मुख्तलिफ टाइप होते हैं। एक कोलेस्ट्रॉल होता है जो हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है, हमारे बॉडी को जो है वो लिपिड प्रोवाइड करता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है। और एक और कोलेस्ट्रॉल है जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन और एलडीएल जिसे कहते हैं। इसकी वजह से हमारा जो हार्ट का वाल है उसमें प्लक बनना स्टार्ट होता है। अब ये प्लक बन गया, उसकी वजह से हमें किसी भी टाइम हार्ट अटैक भी हो सकता है। डिकेइंग मसल सेल्स, अब जो मसल सेल्स है उसको ये डिके करेगा। फाइबर टिश्यू, क्लम्प्स ऑफ ब्लड, प्लाटिलेट एंड टाइम्स कैल्शियम, ठीक है, ये जो है वो प्लक है। ये देखिए, हमारे जो इसकी डायामीटर है वो 0.1 माइक्रोमीटर है। अब देखिए 0.1 इसकी माइक्रोमीटर 0.5 है, यानी ये हाफ हो गया। ये क्या हो गया? हाफ हो गया बिल्कुल। इसके कंपैरिजन में इसकी जो है वो उसकी जो ब्लड फ्लो की रेट होगी वो हाफ होगी। यहाँ से ब्लड जो है वो ईजिली पास करेगी, यहाँ से ब्लड जो है उसको पास करने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी। The arteries become extremely hard and the disease is called atherosclerosis or simply hardening of arteries। इस डिज़ीज़ को एंथ्रोस्क्लेरोसिस और हार्डनिंग ऑफ डिजीज़ कहते हैं। उसके बाद इसके जो काजेज़ क्या हैं, द पॉसिबल काज ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस आर स्मोकिंग, सिगरेट पीने की वजह से, हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, और मेल जेंडर, यानी जो मेल्स हैं उनमें इसकी टेंडेंसी जो है वो ज़्यादा होगी। उसके अलावा ऑब्जेटी यानी मोटाप, जो लोगों में मोटाप होगा उसमें भी आर्थरोस्क्लेरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा है। फिजिकल इनएक्टिविटी, यानी कोई वर्जिश, वॉक वगैरह कुछ नहीं करना, सारा दिन एक ही जगह पर बैठकर खाना। हाई सीरियम कोलेस्ट्रॉल लेवल, सीवियर डायबिटीज़ में भी ये होता है। फैमिली हिस्ट्री, अगर किसी के फैमिली में इस किस्म की डिजीज़ है तो उसमें भी चांस है ज़्यादा होने का। एंड पॉसिबली एन एग्जेस और एग्रेसिव पर्सनैलिटी, यानी एग्रेसिव पर्सनैलिटी कहते हैं हर वक्त गुस्सा करते रहना।
जो इंसान हर वक्त गुस्सा करते रहते हैं उनमें भी आर्थरोस्क्लेरोसिस जो है उसके बनने के चांसेस ज़्यादा हैं। द रिस्क ऑफ आर्थरोस्क्लेरोसिस इंक्रीज विथ एज। अच्छा, आर्थरोस्क्लेरोसिस बनने की जो रिस्क है वो एज के साथ इंक्रीज हो जाती है। जितना हमारा ज़्यादा एज होगा उतना ज़्यादा हमारा आर्थरोस्क्लेरोसिस बनने का चांस जो है वो ज़्यादा होगा। उसके बाद इफ़ेक्ट्स अनफॉर्चुनेटली अब ये लफ्ज़ समझे, ये कह रहा है कि बदनसीबी से आर्थरोस्क्लेरोसिस प्रोड्यूस नो सिम्टम अनटिल डैमेज टू आर्टरीज इवन इनफ टू रिस्ट्रिक्ट ब्लड फ्लो। कहता है कि आर्थरोस्क्लेरोसिस जो है वो कोई भी सिम्टम्स शो नहीं करता, यानी ये साइलेंटली हमें जो है ख़त्म कर देता है, हमारी हार्ट की जो वाल है उसको साइलेंटली फेल कर देता है। ये कोई भी सिम्टम जो है निशानी नहीं छोड़ता जब हमें पता चले कि हमारे अंदर कुछ हुआ है हमारे हार्ट के वाल को। इस किस्म की कोई भी अनफॉर्चुनेटली ये हमारे अंदर सिम्टम्स निशानी नहीं पैदा करता। रिस्ट्रिक्शन ऑफ ब्लड फ्लो टू द हार्ट मसल ड्यू टू आर्थरोसिस काज एंजिनिया पेक्टोरोसिस, जिसकी वजह से हमें एंजिनिया पेक्टोरोसिस होगा। एंजिनिया पेक्टोरोसिस किसे कहते हैं? पेन इन चेस्ट, यानी हमारे चेस्ट में आर्म्स और जाज यूजुअली ड्यूरिंग एक्सरसाइज और स्ट्रेस। जब हम एक्सरसाइज करेंगे और स्ट्रेस करेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि हमारे जो पेन होगा हमें आर्म्स और जास में स्ट्रेस और एक्सरसाइज के दौरान, इस डिज़ीज़ को। अच्छा, ये जो बीमारी है एंथ्रोस्क्लेरोसिस ये हमारे अंदर हार्ट अटैक भी काज करती है। यही रीज़न है, सो इसीलिए डेंजरस कहते हैं, क्योंकि ये अपनी कोई निशानी नहीं छोड़ती जब तक अपना नुकसान ना बताइए। साइलेंटली हमारे बॉडी के अंदर डैमेज कर जाती है, हमें पता भी नहीं चलता किस तरह क्या होगा। और ये इसकी जो पिक्चर है अब आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर जो ब्लड फ्लो है वो नॉर्मली ब्लड फ्लो होगा। अब देखिए 1 माइक्रोमीटर और 0.5 यहाँ पर ये है। यहाँ पर जो है वो हाफ प्लग जो जम चुका है, यहाँ पर ये आधा का आधा जो हमारा आर्टरी है वो ब्लॉक हो गया है। अब हमारा आर्टरी ब्लॉक होगा तो हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं होगी। अब अगर हमारे हार्ट को ब्लड की सप्लाई नहीं होगी तो हमारा हार्ट फेल हो सकता है, हमें एट अ टाइम हार्ट अटैक होता है। इसी की वजह से हमें सडन हार्ट अटैक्स पड़ते हैं और हमें पता भी नहीं चलता है, हमारी कभी कभी डेथ भी वाक़या हो जाती है। तो हमें ऐसे डिज़ीज़ से बचना चाहिए। आज का हमारा ये लेक्चर यहाँ पर एंड होता है। आप सब लोगों को सब रिक्वेस्ट है, काइंडली एक्सपोज द डिज़ीज़, सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करें एंड फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। खुदा हाफिज़।